अक़साम में से हमने सही, महमूस, मुदाअफ और मिसाल मुदाअफ तक ये हमने पढ़ लिया था। आगे मोतल की तारीफ आज पढ़ेंगे। मोतल जिसके हुरूफ असलिया के मुकाबला में हुरूफ इल्लत हो। हुरूफ इल्लत याद है कितने हैं? हुरूफ असलिया कितने होते हैं सुलासी में? सुलासी में तीन। सुलासी तीन कलिमा में तीन कलिमा वाला जो लफ्ज होगा उसमें हुरूफ असलिया तीन होते हैं सुलासी के अंदर। तो जिसके हुरूफ असलिया के मुकाबले में हुरूफ इल्लत है उसे मोतल कहते हैं। फिर मोतल की दो किस्में हैं, मोतल बा यक हरफ, मोतल बा दो हरफ। यक और दो आपको बताया था ना, यक एक को कहते हैं फारसी ज़बान में, और दो दो को ही कहते हैं, फारसी में भी दो ही कहते हैं। मोतल बा यक हरफ का मतलब फिर क्या बनेगा? जिसके हुरूफ असलिया में से एक हरफ इल्लत हो, वो चाहे फा की जगह हो, चाहे ऐन की जगह हो, चाहे लाम की जगह हो, एक हो। और मोतल बा दो हरफ जिसके हुरूफ असलिया में दो हुरूफ इल्लत। आसान से लफ्जों से आप समझ जाए, नीचे तारीफें तो लिखी हुई है। मोतल बा यक हरफ वो कलिमा जिसके हुरूफ असलिया में से एक हरफ इल्लत हो। कितने हो? मोतल बा यक हरफ की फिर तीन किस्में हैं। नंबर एक मिसाल, नंबर दो अजवफ, नंबर तीन मिसाल। वो कलिमा जिसके फा कलिमा के मुकाबला में हरफ इल्लत आए। अगर हरफ इल्लत वाव हो तो उसको मिसाल वावी, और हरफ इल्लत या हो तो उसको मिसाल, जैसे वादा, मिसाल क्या है? आप पहले तो ये बताएं इसमें कितने हरूफ है? बोर्ड की तरफ वादा में कितने हरूफ है? तो ये तीनों असली हैं, क्योंकि कम अज कम असली हरूफ कितने होते हैं? ज्यादा ही है। इसका वजन क्या आएगा? वादा बर वजन फाला। अगर हरफे इल्लत फा के मुकाबला में आए तो उसे कहते हैं मिसाल। फा के मुकाबला में ऊपर हरफे इल्लत वाव आ रहा है, तो वादा हफ्त अक़साम में से, हफ्त अक़साम में से ये जो साथ इनमें से क्या है? मिसाल। क्या है? फिर अगर वो जो वाव फा कलमा की जगह आए उसे मिसाल कहते हैं। मिसाल की फिर दो किस्में, वावी और याई। अगर वो फा कलमा की जगह आने वाला हरफ इल्लत वाव हो तो मिसाल वावी, और या हो तो मिसाल है। दूसरी मिसाल है यासारा। यासारा बर वजन फाला। फा के मुकाबला में या आया कि नहीं? यासारा में ऊपर या है ना, तो ये मिसाल है। हरफ इल्लत है ना या, तो फा की जगह हरफ इल्लत आए तो उसे मिसाल कहते हैं। लेकिन हरफ इल्लत या हो तो फिर साथ मिसाल याई भी कहते हैं। पूरा नाम क्या होगा? मिसाल है। बात समझ आ रही है? मिसाल वावी, मिसाल याई समझ आ गया। अलिफ आता नहीं इसलिए अलिफी नहीं कहते। ये आपके ज़हन में होना कि मिसाल हरफ इल्लत में अलिफ भी तो है, तो फा कलमा की जगह अगर अलिफ आ जाए तो फिर इसको मिसाल अल्फी कहना चाहिए। अलिफ आता नहीं है। हाँ जी, वो हमजा हो जाएगा। शुरू में अगर अलिफ आएगा फा कलमा की जगह, वो फिर अलिफ तो आ नहीं सकता क्योंकि अलिफ होता है, अलिफ पे तो हरकत ही कोई नहीं होती, तो शुरू कैसे करेंगे? ना हरकत ना सुकून। अच्छा, मिसाल समझ आ गया। इसका दूसरा नाम मोतलुल फा भी है। मिसाल का एक और नाम है मोतलुल। लेकिन वो मिसाल वो है जिसके फा कलमा के मुकाबला में हरफ इल्लत आए। मोतल वो है जिसके हुरूफ असलिया में हरफ इल्लत आए। अब फा कलमा में जब हरफ इल्लत है तो इसको मोतलुल फा भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका मोतलुल। दूसरी किस्म है अजवफ। अजवफ वो कलमा है जिसके ऐन कलमा के मुकाबला में हरफ इल्लत आए। हरफ इल्लत वाव हो तो अजवफ वावी, या हो तो अजवफ। जैसे कौलुन, वजन मुश्किल है। कौलुन का वजन सोच के, फालुन। कौलुन बार वजन। यहां आप बताएंगे, आपका नाम मुझे नहीं अभी याद। हसीब भाई, आप बताएंगे कि हरफ इल्लत यहाँ किसके मुकाबले में आ रहा है? फा के मुकाबले में, ऐन के, लाम के? नहीं, हरफ इल्लत है कौन सा? कौलुन। इसमें देखिए हरफ इल्लत कौन सा है? हरफ इल्लत याद है? इसमें देखिए अलिफ वाव या में से कोई है? वाव है। वाव किसके मुकाबले में नीचे आ रहा है? ऐन के। ऐन के मुकाबला में अगर हरफ इल्लत आए तो उसे कहते हैं अजवफ। क्या कहते हैं? अब हरफ इल्लत वाव है कि या है?
अजवफ वावी, क्या कहेंगे इसे? अजवफ। बात समझ आ गई है? दूसरी मिसाल क्या कर साहब? बैउन। कारी सुनैन साहब इसका वजन बताएं। फाइलुन। देखे ना, फाइल लाम लिखे, जो इधर है वो इधर लगा दे, पहले पे फतह है, दूसरे पे सुकून है, तीसरे पे ज़म्मा है। फाइलुन बैउन। आप तो सारा दिन वजन इसके निकाला करें, जो लफ्ज़ है उसका वजन बच्चों से पूछा करें। बैउन फाइलुन। अब ये बताएं, यहाँ आइन के मुकाबले में ऊपर यहाँ आ रहे हैं ना, अजवफ है, और यहाँ है तो अजवफ याई है, यहाँ है तो अजवफ याई है। इसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए? आइन होना चाहिए। आइन के मुकाबले में हर्फ इल्लत है ना, तो मोतलुल। नाकिस की अगर आप देखे बगैर सुना सकते हैं, अगर इन दोनों से आप समझ गए मिसाल और अजवफ से, नाकिस क्या होता है? लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत आए, अगर वाव हो तो नाकिस और या हो तो नाकिस है। और इसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए? मोतलुल लाम। मोतलुल लाम, पहले का नाम मोतलुल फा, दूसरे का मोतलुल ऐन और तीसरे का मोतलुल। इसकी मिसाल क्या है? पहली मिसाल है रम, रम युन। रम युन का वजन आप बताएं, रम युन का वजन क्या है? इनको भी सोच लें, कारी साहब ने दर्स में पहले पढ़ी हुई है। रम युन फालुन। यहाँ हर्फ इल्लत कहाँ किसके मुकाबले में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? नाकिस। क्या कहेंगे? हर्फ इल्लत या है तो नाकिस है याई। दूसरी मिसाल है महवुन। महवुन, आप बताएं वजन। देखें इसके नीचे फा ऐन लाम है, ऊपर वही लगाने हैं। नहीं, ये हरकतें, इसको पढ़ना क्या है? फालुन महवुन बार वजन। अब यहाँ हर्फ इल्लत किसके मुकाबले में आ रहा है? लाम के, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाकिस वावी। वाव है ना, नाकिस वावी। महवुन का माना होता है मिटाना। जब सुलह हुदैबिया हुआ था ना, बुखारी शरीफ में हदीस है, सुलह हुदैबिया जब हुआ था ना, तो जब वो सुलहनामा लिखा गया काफिर और मुसलमानों के दरमियान हुआ, तो हज़रत अली ने साथ ना लिखा था मिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये है। तो वहां जब साथ मोहम्मद के रसूल लफ्ज लिखा ना, तो काफिरों ने इतराज किया कि हम रसूल ही तो मानते नहीं आपको, यही तो झगड़ा आपसे हमारा, तो ये लफ्ज मिटाए यहाँ से। हजरत अली लिख रहे थे, हुजूर लिखवा रहे थे, तो नबी क्योंकि उन्होंने कहा ये तो हम आपको मानते नहीं, इसी बार झगड़ा है और मुआहदे पे आप फिर वही लिख रहे हैं, लिहाजा ये नहीं हम मानेंगे, ये आप मिटाएंगे तो फिर आगे मुआहदा होगा। काफिरों की तरफ से ये इतराज किया गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली को फरमाया कि इसको मिटा दो। उमहु, उमहु इसका अमर है, उमहु तुम मिटा दो। हजरत अली ने आगे से कहा ला अमहु, मैं नहीं मिटाऊंगा। मैं नाफरमानी तो हुई, फिर ये नाफरमानी है कि नहीं? ये नाफरमानी नहीं, ये तो मोहब्बत है। वो कह रहे हैं कि हुजूर मैं आपके नाम से रसूल कैसे मिटाऊं, मैंने तो आपको रसूल माना हुआ है, मैं नहीं आपके नाम से रसूल। ये तो ये वो तो अपनी मोहब्बत में कह रहे थे। अब इसको कोई बंदा कह दे कि ये नाफरमानी है, बेवकूफ है वो ऐसा बंदा। ये नाफरमानी थोड़ी, ये तो वो मोहब्बत में कह रही है। ये थोड़ा कह रहे हैं कि हुजूर मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने नहीं मिटाना, ये मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा, अब आप कह रहे मिटाओ, मैं तो मिटाऊं, ऐसा तो नहीं ना। वो तो कह रहे थे हुजूर नहीं, मैं नहीं आपके नाम से रसूल मिटाऊंगा, आपको रसूल हम मानते हैं, आपका कलमा पढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ मामला होता है। एक हदीस किरतास है, हदीस किरतास एक हदीस का नाम है। किरतास अरबी में पेज को कहते हैं, सफ़े को, किरतास। हदीस किरतास बंगाली वालों के लिए ज्यादा अहम है। हदीस किरतास एक हदीस है, उसका मफ़हूम और खुलासा आसान सा मैं 1 मिनट 2 मिनट में आपको बयान कर दूं। नबी अलैहिस्सलाम काफी शदीद बीमार थे, तो आपने फरमाया, आपके पास उस वक्त मौला अली भी थे, हजरत अब्बास भी थे, गालिब बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे, हजरत उमर भी थे, और भी चंद एक साहबा थे। हुजूर ने फरमाया घर में अली थे शदीद, हुजूर ने फरमाया मेरे पास कलम कागज लाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। लेकिन हुजूर की तबीयत शदीद खराब थी,
काफ़ी तकलीफ में थे, बुखार बहुत शदीद था। तो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, आपने अर्ज़ की हुज़ूर अभी आप रहने दें, आप सही हो जाएं तो बाद में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा आप हमें। अभी आपकी तबीयत इतनी शदीद अलील है, आप बड़ी मुश्किल से आराम फरमा लेटे हुए हैं, उठना बड़ी मुश्किल है, आपको पकड़ के हम उठा रहे हैं। तो इस हालत में बाद में आप लिख रहे, यानी उनके देह तो सब्र ही नहीं था, हुजूर ने फौत होना है। नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाना ये तो सब, क्योंकि जब हुजूर का विसाल हुआ था ना, तो हज़रत उमर का आपने सुना होगा, तलवार लेके आप फिरते थे कि जिसने कहा हुजूर फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो वो सोचते, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हुजूर ने फौत हो जाना है, हमें छोड़ के चले जाना है। इसलिए आपने कहा कि हुजूर बाद में ये लिख दीजिएगा भी, बस इतनी बात हुई, बात खत्म होगी। इसको फिर अहले तशरीह लेके इस बात को कहते हैं कि नौज़बिल्लाह, आगे फिर वो घड़ते हैं, बस बात इतनी है हदीस में। अहले तशरीह फिर ये कहते हैं कि देखो हज़रत उमर ने नाफरमानी की, अगर यहाँ हज़रत उमर ने नाफरमानी की तो फिर वहाँ मौला अली ने भी तो नाफरमानी की है। अगर इसको नाफरमानी कहें, मोहब्बत ना कहें, जबकि ये तो मोहब्बत है ना, वो तो कह रहे हैं हुजूर आपकी तबीयत नहीं सही, बाद में लिख दीजिएगा, आप हमारे पास ही हैं, आप शदीद अलील हैं, अभी रहने से बाद में लिख दीजिए। अगर इसको हम कहें कि नौज़बिल्लाह नाफरमानी है, तो फिर यही नाफरमानी मौला अली ने भी तो की है। एक ये बात। दूसरी बात ये कि अगर हज़रत उमर नाफरमान है तो फिर बकिया साहबा कैसे बचेंगे, क्योंकि हुजूर ने नाम लेके हज़रत उमर को नहीं कहा था कि उमर मुझे कलम कागज, बस वैसे आपने फरमाया मुझे कलम कागज दो, तो हज़रत उमर नहीं लाए तो मौला अली ले आते, मौला अली दे देते, हज़रत अब्बास दे देते ला के। तो हज़रत उमर नाफरमान है तो बकिया भी दोनों तीनों साहब नाफरमान हो गए। उन्होंने क्यों नहीं कलम कागज ला के दिया, इन्होंने तो कहा ना कि हुजूर आपकी तबीयत नहीं सही, तो बकिया साहबा ला देते, हज़रत अब्बास हुजूर के चचा मौजूद थे वो ला देते। ये यानी उनकी तरफ से खामखा का अटैक, और आगे फिर वो गाड़ के, और मजीद वो ये घटते हैं कि वो हुजूर ना खिलाफत लिख के देने लगे थे मौला अली की, तो वो उमर को चूंकि पसंद नहीं थी तो इसलिए उसने कलम कागज नहीं दिया। बहरहाल ये एक उनके साहबा का बुग़्ज़ है उनके दिल के अंदर, वरना हदीस में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना जिक्र है।